हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पोएम डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे। डैफोडिल्स पोएम को आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, डैफोडिल्स और आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, वो बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 13 का यूनिट 1 का फर्स्ट पोएम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा टॉपिक किस पोर्शन का आप कंप्लीट कर रहे हो। फिर हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करेंगे। फिर जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेटेस्ट सिलेबस, एनईपी सिलेबस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेमेस्टर 6, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सेकेंड मैं निकालती हूँ। ठीक है, आपका सेमेस्टर 6, 1 सेकेंड। यस, ये रहा सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 13। ओके, ये 13 पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें 13 पेपर नंबर, जिसमें यूनिट नंबर 1 में डैफोडिल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक लिरिक पोएम है। फिर मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करा के दी सॉलिटरी रिवर, दी वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, सारे में ये टॉपिक 1 बाय 1 कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें ताकि आप सारे वीडियो देख सके और एग्ज़ाम में लिख सको इसका आंसर। ठीक है, फिर मैं आपको यूनिट 2 भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ट्यून रहे मेरे साथ। अब चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ ताकि ये विजिबल हो। तो डैफोडिल्स और आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, ये पोएम है वो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका ये पिक्चर यहाँ पे है, वो रोमांटिक एज के एक मोस्ट फेमस पोइट रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे, मोस्टली इनके पोएम नेचर से ही इन्फ्लुएंस रहता था, मतलब इनके पोएम में केवल नेचर का ही जिक्र था। विलियम वर्ड्सवर्थ को पैंथेइज्म कहा जाता था क्योंकि ये नेचर के पुजारी थे। नेचर को ये अंदर से फील करते थे, ना कि अपने टेक्स्ट में दिखावट के लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो अब चलिए पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि यह जो पोएम है वो एक लिरिक पोएम है। ठीक है, लिरिक मतलब गाने की फॉर्म में। आप जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद फील करोगे कि यह पोएम है वो एक लिरिक के फॉर्म में लिखा गया है। इसमें लिरिक की क्वालिटी इसलिए है क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने तमाम लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है, जैसे कि सिमली का, हाइपरबोले का एंड पर्सोनिफिकेशन का, एटसेट्रा, जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं। और इसका जो राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स वो है ABCC। ठीक है, एंड यह जो पोएम है वो नेचर से बेस्ड है। तो नेचर में एक यह फूल को लिए हैं डैफोडिल्स, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो ये फूल जिसका नाम है डैफोडिल्स का फूल। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ जब ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे तो वो एक बार कोई फील्ड में गए, वही लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने डैफोडिल्स के बहुत सारे फूल उन्होंने देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा, और वो देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गए उस डैफोडिल्स को देख के। और इस पे बेस्ड एक पोएम इन्होंने लिख डाला जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हो गए, अब चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टांजा। ठीक है, पोएम का। तो देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मतलब वंडर मतलब घूमना, लोनली मतलब अकेले, क्लाउड मतलब बादल। मैं बादलों की तरह उस लेक डिस्ट्रिक्ट में अकेला घूमता रहा, जैसे कि बादल आसमान में घूमते रहते हैं, लोनली। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल। एंड फ्लोट्स मतलब बहना, हाई मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, वेल्स घाटी, हिल्स मतलब पहाड़। ठीक है, तो जिस तरह से पहाड़ है वो घाटियों के ऊपर
पहाड़ों के ऊपर बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उसी तरह से मैं भी वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में जब मैं इस डैफोडिल्स के फूल को देखा तो मैं भी अकेला वंडरिंग करने लगा, एज लाइक क्लाउड के जैसा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 लाइन। ये लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी डोरोथी वर्ड्सवर्थ इसकी बहन है, इनकी बहन है, उनके साथ जब वो जाते हैं वो ग्राउंड, वो फील्ड डैफोडिल्स का, तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से बादल है अकेले आसमान में वंडर कर रहा है, पहाड़ों से घाटियों से बह रहा है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस फील्ड में अकेले घूम रहा हूँ, वंडर कर रहा हूँ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the tree, flirting and dancing in the breeze. और जब मैंने देखा आई saw a crowd, मतलब जब मैंने डेफोडिल्स का झुंड को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो जो डेफोडिल्स थे वो गोल्डन डेफोडिल्स थे, बहुत ही सुंदर डेफोडिल्स थे, जो लेक के किनारे थे, बीनीथ थे एंड ट्रीज के किनारे थे, जो फ्लटरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे इन द ब्रिज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, जैसे कि ये बोलते हैं आई साव ए क्राउड, मतलब झुंड। तो झुंड तो फूलों का तो झुंड नहीं होता, ह्यूमन बीइंग का झुंड होता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं डेफोडिल्स का कि मैंने डेफोडिल्स का क्राउड देखा, ठीक है, जो डांस कर रहे थे। तो ह्यूमन बीइंग तो डांस नहीं करते, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का ही इन्होंने लिटरेरी टर्म्स यूज किया है। तो ये आपका रह गया फर्स्ट स्टांजा, जिसमें ये डेफोडिल्स के फूल को देखते हैं और उसकी जो पोजीशन है, किस तरह से वो है, डांस कर रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है, लेक के किनारे है, ट्रीज के नीचे है, वो बता रहे हैं इस फर्स्ट स्टांजा में। अब चलिए मैं यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स बताती हूँ, जैसे कि लोनली एज ए क्लाउड, तो यहाँ पे सिमली यूज किए हैं इन्होंने। एंड यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई साव ए क्राउड, ठीक है, एंड फ्लटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो यहाँ पे ये मनुष्य का क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हैं। अब चलिए राइम स्कीम देखिए, तो क्लाउड ए, हिल्स बी, क्राउड ए, डेफोडिल्स बी, ट्रीज ब्रिज सी सी, ठीक है। तो अगर आप ये राइमिंग स्कीम नहीं जानते हैं निकालना, तो आप ज़रूर से मैसेज करें, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ज़रूर से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टांजा में आप देख लिए कि डेफोडिल्स का पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से है डेफोडिल्स। फिर सेकेंड स्टांजा में देखिए, सेकेंड स्टांजा में ये बोलते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मतलब इस स्टांजा में, सेकेंड स्टांजा में डेफोडिल्स को आकाश गंगा से कंपेयर कर रहे हैं। आकाश गंगा में बहुत सारे तारे रहते हैं, तो जिस तरह से तारे चमकते हैं, साइन करते हैं, उस तरह डेफोडिल्स का साइन को यहाँ पे कंपेयर किए हैं। तो यही बोलते हैं कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मतलब जिस तरह से आकाश गंगा में तारे चमक रहे हैं, उस तरह से इस फील्ड में जितने भी डेफोडिल्स का फूल है वो चमक रहे हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये इतने बड़ी एरिया में स्ट्रेच है, फैले हुए हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरी निगाहें जहाँ तक पहुँच रही है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, घाटियों तक भी ये इसका मार्जिन फैला हुआ है। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly डांस। मतलब 10,000 saw I at a glance, मतलब मैंने एक साथ ही 10,000 डेफोडिल्स के फूल है एक साथ देख लिया। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई का यूज किया है, क्योंकि एक साथ आप 10,000 फूल नहीं देख सकते, ठीक है, जो टॉसिंग कर रहे हैं अपने हेड्स को एंड डांस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। तो इसका राइमिंग स्कीम भी ए बी सी है, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड स्टांजा। अब थर्ड स्टांजा में चलते हैं। तो थर्ड स्टांजा में है, ये बोलते हैं द वेव beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not
but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the sow to me had brought. मतलब इसमें ये बोले हैं कि जो डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स के पास जो पानी है, जिस तरह से खेतों में पानी होता है, तो उस तरह से जो डेफोडिल्स के खेतों में जो पानी है वो एकदम लहरों की तरह लग रही है, जो स्प्रिंकलिंग कर रही है और मुझे खुश कर रही है। मैं डेफोडिल्स के इस नज़ारे को देख के मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही प्लीजर फील कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के थर्ड स्टांजा में ये डेफोडिल्स को देख के ये क्या सोच रहे हैं, उनके प्रति क्या नज़रिया है, किस तरह से वो फील कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इसका भी राइमिंग स्कीम सेम है, ABABCC, ठीक है। फिर चलिए फोर्थ एंड फाइनल स्टांजा। तो फोर्थ एंड फाइनल स्टांजा में ये बताए हैं, फोर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in passive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। मतलब ये बोलते हैं कि इस फोर्थ लाइन में, फोर्थ स्टांजा में, कि जब मैं अपने मॉडर्न सोसाइटी में जब मैं चला जाता हूँ, तो जब मैं कोच में, सोफ़ा में बैठा हुआ रहता हूँ, लाई मतलब लेटा हुआ रहता हूँ अपनी वैकेंट एंड पैसिव मूड में, तब मैं उस डेफोडिल्स को याद करता हूँ, उस नज़ारे को अपने आँखों में फ्लैशबैक की तरह देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही प्लेजर फील होती है। मैं बहुत ही प्लेजर फील करता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि किस तरह से डेफोडिल्स का जो फ्लावर था वो नाच रहा था, अपना हेड को टॉसिंग कर रहा था, कितना अच्छा नज़ारा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेफोडिल्स पोएम एक्सप्लेनेशंस। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो है इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी बहुत ही जल्द, ठीक है। तो मेरे साथ ट्यून रहे, और यह जो पोएम है अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, अब महसूस करें इस पोएम को, तभी आप एग्ज़ाम में खुद आउन वर्ड में इस पोएम को स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशन लिख सकोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।